Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, in previous video, I already explained about models. Okay, what is models? Models is a one kind of verbs. Okay, जो verbs होते हैं कौन से is, am, are. You know very well, was, were, has, have. Okay, so models also one kind of special set of verbs. Okay, understood? यानी आप verbs की जगह ये models जो है वो यूज़ कर सकते हैं, समझे? ओके एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, यू नो वेरी वेल. ये दिस वन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. कैन नॉट यानी कैन पॉजिटिव, कैन नॉट नेगेटिव. ओके, कुडंट पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, सेल नॉट. ओके, सो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक हो गया था. ओके, सो टर्न योर पेज. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. शुड नॉट पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, शुड मतलब करना चाहिए, शुड मतलब करना चाहिए. तो हम यूज़ कब करेंगे शुड और शुडंट का? ओके, शुड शुडंट का टू एक्सप्रेस ड्यूटी. आपकी जो ड्यूटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ करेंगे. जैसे यू शुड नॉट यू शुड सेव वाटर. तो वो ड्यूटी जो होती है उसको एक्सप्रेस करें. यू शुड, आपको पानी बचाना चाहिए. यू शुड सेव वाटर. ओके, यू शुड सेव वाटर यानी आपको पानी बचाना चाहिए. ओके, जैसे यहाँ देखिए वी शुड हेल्प द पुअर. वी शुड हेल्प द पुअर मतलब हमें जो गरीब लोग होते हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए. ओके, शुड मतलब चाहिए. ओके, दूसरा टू गिव एडवाइस और योर ओपिनियन. टू गिव एडवाइस किसी को एडवाइस देने के लिए और अपना ओपिनियन देने के लिए कि तुम्हें करना चाहिए. आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अंडरस्टूड? समझ में आया? एडवाइस कौन सी दी? गिव एडवाइस मतलब जो एडवाइस देने के लिए शुड का. आई थिंक यानी मुझे लगता है. आई थिंक मुझे लगता है. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, चलो. When something is expected to happen. When something is expected to happen यानी कुछ सोचा था वो होता है. ओके, यानी कुछ ऐसा होता है जो एक्सपेक्ट किया होता है. जैसे अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप एग्ज़ाम में पास होगे. ओके, सो वो क्या है, समथिंग वही जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो बनता है. जैसे शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड. शी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड. शी शुड पास द एग्ज़ाम्स. शी शुड पास द एग्ज़ाम यानी उसने बहुत हार्ड वर्क किया है. वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है. वो एग्ज़ाम में पास होनी चाहिए. ओके, चाहिए. शी शुड पास द एग्ज़ाम. वो एग्ज़ाम में पास होनी चाहिए. एग्ज़ाम पास होनी चाहिए. उसकी एग्ज़ाम पास होनी चाहिए ऐसा. ओके, चलो. फॉर्म टू एक्सप्रेस दैट समथिंग शुड और शुडंट हैव बीन डन. ओके, टू एक्सप्रेस मतलब बताना और जताना. ओके, टू एक्सप्रेस दैट समथिंग शुड और शुडंट हैव बीन डन. ओके, होता है या नहीं? ओके, जैसे यू शुड हैव वर्कड हार्ड. तुम्हें ओके यू शुड हैव वर्कड हार्ड. तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए. यू शुड हैव वर्कड हार्ड. ओके, सो यू डिडंट सो यू हैव फेल्ड. यू डिडंट सो यू हैव फेल्ड. ओके, तुमने नहीं किया इसलिए तुम फेल हुए. ओके, यू हैव फेल्ड, तुम फेल हुए. ओके, यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच. यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच. तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. यू शुड नॉट हैव ईटन सो मच मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. यू हैव अ स्टमक एक नाउ. यू हैव अ स्टमक एक नाउ यानी अब तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है. ओके, अभी तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है. सो शुड और शुडंट
का यूज़ हम कर सकते हैं और हम लोग करते ही। यू शुड सेव ट्रीज, यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, यू शुड नॉट वेस्ट मनी। हाँ, तो ये क्या है, गिव एडवाइस, गिव योर ओपिनियन, वही है। अपनी ड्यूटी वो दिखाने के लिए, वी शुड हेल्प द पुअर, वो ड्यूटी है हमारी। ओके, एल्डर्स, ओल्ड पीपल, ऐसा। ओके, विल नॉट, विल नॉट, विल यू नो वेरी वेल, विल मतलब फ्यूचर, shall also future, shall also future। ओके, सो फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए विल होता है, जो विल यू नो, आई विल गो, मैं जाऊँगी, फ्यूचर एक्शन आई विल गो, है ना। मैं ये एग्जाम्पल छोटे छोटे दे रही हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा सा बोलो, दैट्स वाई। ओके, फ्यूचर एक्शन, ही विल कम हियर टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो। ओके, वो कल यहाँ आएगा, वो कल यहाँ आएगा, ही विल कम हियर टुमारो। चलो, फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर की जो आगाही करते हैं ना, भविष्यवाणी जिसको फ्यूचर में। ओके ओके, फ्यूचर प्रेडिक्शन मतलब वो भविष्यवाणी, आगाही बोलते हैं प्रेडिक्शन। ओके, तो फ्यूचर की, तो देखो, द प्राइसेस विल गो अप फर्दर, द प्राइसेस विल गो अप फर्दर, यानी भाव और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ओके, द प्राइसेस विल गो अप फर्दर। ओके, यानी प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगी। प्रॉमिस, विल से प्रॉमिस कैसे करो, उसको विल का यूज़ प्रॉमिस करने के लिए भी यूज़ होता है। आई विल सर्टेनली हेल्प, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूँगी। आई विल सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हें ज़रूर, सर्टेनली मीन्स ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, अंडरस्टूड, आई विल सर्टेनली हेल्प यू। जो डिटर्मिनेशन मीन्स वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, निश्चय, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। आई विल फिनिश द वर्क टुडे, आई विल फिनिश द वर्क टुडे। ओके, मैं आज काम पूरा कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी काम। आई विल फिनिश द वर्क, अंडरस्टूड, आई विल फिनिश द वर्क टुडे, आज मैं काम पूरा कर दूंगी। विलिंगनेस मतलब इच्छा। विलिंगनेस मतलब इच्छा, विलिंगनेस मतलब इच्छा। आई विल टेक यू अराउंड, आई विल टेक यू अराउंड। ओके, मैं तुम्हें घूमने ले जाऊँगी सर, आई विल टेक यू अराउंड। वार्निंग देने के लिए भी विल का यूज़ करें। ओके, वार्निंग कैसे देते हैं, देखो, आई विल पनिश यू, इफ़ यू डू दिस अगेन, अगर तुमने ये फिर से किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी, अगर तुमने ये फिर से किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। ओके, आई विल पनिश यू इफ़ यू डू दिस अगेन। ओके, एकदम ईजी है ना, आई विल पनिश यू इफ़ यू डू दिस अगेन। 7 रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, हाँ, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या तुम डोर ओपन करोगे। फॉर अ डिसीजन टेकन नाउ, डिसीजन लेकिन अभी लिया हुआ। फॉर अ डिसीजन टेकन नाउ यानी अभी डिसीजन लिया है फ्यूचर के लिए। ओके, ऐसा सब। आई थिंक आई विल टेक अ टैक्सी, आई थिंक मुझे लगता है मैं टैक्सी कर लूँ, आई विल टेक अ टैक्सी। ओके, कर लूँ मतलब अभी टैक्सी कर लूँ, ना भी मिले टैक्सी, ना मिले तो वो ये सब सोचना है। ओके, जितना आप बोलने में ध्यान दोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा। विल का पास्ट वुड, विल नॉट का वुडंट। ओके, सो ऊपर वाला ही है, पर हाँ अलग होता है, कैसे यूज़ उसका अलग होता है। ओके, टू एक्सप्रेस अ विश, यानी अपनी इच्छा होती है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ होता है। ओके, अपनी जो इच्छा होती है, विश होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। ओके,
ओके, तो हमारी जो इच्छा होती है, विश होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड यूज़ करेंगे। किस तरीके से? आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल। आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल, मुझे ताजमहल के विजिट करना अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल। ओके ओके, इच्छा है ताजमहल के विजिट करना, मैंने एक्सप्रेस कर दिया। आई वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल। ओके, टू से वॉट यू वॉन्ट, टू से वॉट यू वॉन्ट, ये कहने के लिए कि तुम क्या चाहते हो। वॉट यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, वो कहने के लिए। आई वुड लाइक सम कॉफ़ी। आई वुड लाइक सम कॉफ़ी, मुझे थोड़ी कॉफ़ी चाहिए, मैं थोड़ी सी कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, ऐसा भी बोल सकते। ओके, सो टू से वॉट यू वॉन्ट, टू से वॉट यू वॉन्ट मतलब आई वुड लाइक सम कॉफ़ी। आई वुड लाइक सम कॉफ़ी। ओके, टू मेक अ रिक्वेस्ट, टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी यही यूज़ होता है, टू मेक अ रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट किसी, वुड यू प्लीज़ शट द डोर, वुड यू प्लीज़ शट द डोर, क्या तुम डोर क्लोज करोगे। वुड यू प्लीज़ शट द डोर, टू मेक अ क्वेश्चन। ओके, वुड यू प्लीज़ शट द डोर। टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस अ पास्ट में हैबिट्स मतलब पहले की जो हैबिट्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट की हैबिट, सी वुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सी वुड टेक अ वॉक एवरी, मतलब वो हर सुबह चलने जाती थी, तो वो पास्ट की हैबिट थी, अभी का नहीं, जाती थी। ओके, ही वुड टेक अ वॉक एवरी, वो मॉर्निंग वॉक करती थी ऐसा। ओके, यानी पास्ट की हैबिट उसकी थी मॉर्निंग वॉक करने जाने की। ओके, चलो फाइन। टू आस्क फॉर परमिशन, टू आस्क फॉर परमिशन, किसी को परमिशन पूछने पर लेने की, टू आस्क फॉर परमिशन, आस्क परमिशन। ओके, वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हियर, परमिशन बैठने से पहले परमिशन लेते हैं। वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हियर, क्या तुम मेहरबानी करके मुझे यहाँ बैठने दोगे। वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हियर। ओके, ओके, नाउ टू शो प्रेफरेंस, टू शो प्रेफरेंस, किसो ओके, प्रेफरेंस यानी पसंदगी बताने के लिए। टू शो प्रेफरेंस यानी सामने वाले को पसंदगी, हम पूछते हैं ना कि तुम क्या लेना चाहते हो, ठंडा या गर्म, तो हम जो इस तरीके से बोलते हैं ना, वो दिखाने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। तो देखो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफ़ी और टी। आई वुड प्रीफर कॉफ़ी, तो क्या आंसर आएगा, आई वुड प्रीफर कॉफ़ी। ओके, आई वुड प्रीफर कॉफ़ी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफ़ी और टी। आई वुड प्रीफर कॉफ़ी। To express a possibility in the past, to express a possibility in the past. ओके, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी है सकते उसको एक्सप्रेस करने की, पास्ट में उसकी क्या पॉसिबिलिटी थी, ओके, वो क्या कर सकते थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई वुड हैव हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प यू इफ़ यू हैड आस्क मी, यू डिडंट आस्क मी, आई डिडंट हेल्प यू। अगर तुमने मुझे पूछा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दी। ओके, पॉसिबिलिटी यानी टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में पॉसिबिलिटी शक्यता दिखाने के लिए कि तुम अगर मुझे पूछ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दी। पूछा नहीं तो किया नहीं। ओके, उसने पूछा नहीं, उसने किया नहीं, यानी अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दी, बोलते हो ना उसको, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट में वो हेल्प करता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। ओके, नाउ मे माइट, मे माइट। ओके, मे माइट एकदम ईजी है। मे मीन्स शायद। टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी होती है, शक्यता जिसको बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करने के लिए मे और माइट का यूज़ होता है। यानी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, शायद, प्रेजेंट या तो फ्यूचर। चलो, वेयर इज रवि।
Where's रवि? रवि कहाँ है? He may be in the computer room. He may be in the computer, मतलब वो शायद कंप्यूटर रूम में होगा। रवि कहाँ है? वो शायद कंप्यूटर रूम में होगा, शायद होगा, यानी फ्यूचर का है, होगा ना भी होगे। ही मे बी इन द कंप्यूटर, ना भी होगा। चलो, फॉर अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, फॉर अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट में भी पॉसिबिलिटी जो है उसके लिए भी यूज़ होता है। वेयर इज़ माई बैग? वेयर इज़ माई बैग? मेरी बैग कहाँ है? वेयर इज़ माई बैग? मेरी बैग कहाँ है? यू माइट हैव लेफ्ट इट इन द क्लास। यू माइट हैव लेफ्ट इन द क्लास, शायद तुम उसे क्लास में ही छोड़ के आए होंगे। तुम उसे क्लास में ही छोड़ के आए पास्ट में, यानी बैग छोड़ा पास्ट में ही छोड़ा ना। सो यू माइट हैव लेफ्ट इट इन द क्लास, उसे क्लास में छोड़ दिया। चलो, थर्ड, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर। टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर, ओके, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर। अब एक्शंस, फ्यूचर में जो एक्शंस होती है उसके बारे में बात करें। फ्यूचर में जो भी एक्शंस होते हैं, तो आई मे गो टू बॉम्बे, आई मे गो टू मुंबई, आई माइट गो टू मुंबई, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। फिर है फॉर, टू ब्लेस और एक्सप्रेस विशेस। टू ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद और अपनी जो इच्छा विशेष होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी है, जिसके मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, एकदम ईजी, बहुत ईजी है। मॉडल्स थोड़ा सा आपको रीडिंग करना, और आपको तो बुक्स इतनी अच्छी है ना, तो मॉडल्स का बहुत डीपली जो है ना वो आपने दिया है, ओके। सो आपको दूसरी कोई बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो, मस्ट मस्ट नॉट, मस्ट मस्ट नॉट, हैव टू हैज़ टू हैड टू, हैव टू हैज़ टू हैव टू, ओके। चलो, अब कहाँ यूज़ करेंगे मस्ट? मस्ट मतलब जरूर, जरूर करना चाहिए, ओके। To express the necessity to do something in the present, to express a necessity in the past, okay. To express the necessity मतलब ज़रूरियात, to do something in the present में कुछ करने की जो ज़रूरत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ओके। प्रेजेंट में जो करना चाहिए उसके लिए वो एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का यूज़ करेंगे, ओके। फिर दूसरा है टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी इन द पास्ट, पास्ट में जो नेसेसिटी की ज़रूरत उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे, ओके। ज़्यादातर उस टाइम हैड का यूज़ करेंगे, ओके। चलो, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ओके। यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट कम लेट टू स्कूल, यू मस्ट नॉट कम लेट टू द स्कूल, यानी तुम्हें स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ओके। आई हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे, आई हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे, मैं कल बैंक गया था, मुझे कल बैंक जाने की ज़रूरत थी, पड़ी थी, ज़रूरत पड़ी थी। नीड, नीडंट, नीड, नीडंट, नीड नॉट, जिसको क्या बोलते हैं? नीड नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक। चलो, तो नीड का टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, ओके। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज़ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, कुछ किसी की रिक्वायरमेंट होती है ना भी हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज़ करेंगे। कैसे? यू नीड टू वर्क हार्डर, यू नीड टू वर्क हार्डर, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, यू नीडंट हंग्री, ओके। तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ओके। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ओके। ऐसा
यानी तुम्हें ज़्यादा वर्क करने की, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तुम देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है। यू नीडंट हरी, मतलब तुम्हें ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो। ऑट का कब यूज़ करेंगे? टू एक्सप्रेस और ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस और ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन। ओ यू ऑट टू वर्क हार्ड, ड्यूटी, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ओट टू एक्सप्रेस अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन। यू ought to work hard. Okay, dare as a warning. dare मतलब warning, as a warning, किसी को वार्न करने के लिए हम dare का यूज़ करें। How dare you बोलते हो ना, how dare, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? dare as a warning, how dare you speak like that, how dare you speak like that, तुम्हारे इससे बोलने की हिम्मत ही कैसे हुई? How dare you speak like that? He dare not say such things again. He dare not say such things again. यानी वो ऐसी बातें फिर से करने की हिम्मत नहीं करेगा। Okay? He dare not say such things again. वो ये दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा। ओके, used a habit in the past. अ हैबिट इन द पास्ट में जो हैबिट होती है उसको शो करने के लिए यूज्ड का यूज़ होता है। ओके, यूज्ड अ हैबिट इन द पास्ट में हैबिट कौन सी? आई यूज टू ईट मैनी चॉकलेट्स व्हेन आई वाज यंग। आंसर इज, एग्जाम्पल इज, ओके, आई यूज टू ईट मैनी चॉकलेट्स व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता था। आई यूज टू ईट। चलो, सेकंड, टू एक्सप्रेस दैट वन इज एडजस्ट टू समथिंग। टू एक्सप्रेस दैट वन इज एडजस्टेड टू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए एक एडजस्ट होना पड़ता। जैसे देखो, आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली, आई एम यूज टू दिस नॉइज, आई एम यूज टू दिस नॉइज, मतलब एडजस्टमेंट होता है। यानी आई एम यूज टू दिस नॉइस, मतलब ये आवाज़ के साथ में यूज टू मतलब एडजस्ट हो चुका हूँ। ऐसा, मैं सुबह जल्दी उठने के लिए वो क्या हैबिट जैसे होता है कि एडजस्ट कर दिया, क्या बहुत सुबह में उठना है। आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली। ओके, तो सिंस आपका ये मॉडल एक्सिलरी जो है, मॉडल्स जिसको होते हैं, वो यहाँ खत्म हो रहा है बच्चों। ओके, और आपके फोटोज इसके तो मिल गए हैं आपको। ओके, आई हैव ऑलरेडी सेंड। ओके, कुछ ना समझ में आया है तो एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना बच्चों, बहुत कुछ अच्छा है। ओके, सुनाओ, बाय।